हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ का, जी हाँ दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ का प्यारे दोस्तों बायोलॉजी के, जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले प्यारे दोस्तों, जो कि काफी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि ट्वेल्थ का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। प्यारे दोस्तों, तो इन दोनों में यदि आप इतने ही कम दिनों में यदि अच्छे रैंक लाना चाहते हैं बायोलॉजी में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखा प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना कहा जाए उतना कम है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ जाते हैं प्यारे दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार देख लीजिएगा। मेरा एक बार रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि एक बार अवश्य देख लीजिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। आपको नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, इनमें से नहीं लड़ेगा तो आप लोग कमेंट में आकर के कुछ भी बक सकते हैं, इसलिए हमारा कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों। तो आप लोग एक बार अवश्य देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है। एजोला, ध्यान दोस्तों, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी संबंध किसके साथ बनाता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों एना बेना के साथ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए कहा गया है प्यारे बच्चों, टैपे टैपेटल टैपेटल कोशिका जो है प्यारे दोस्तों क्या दर्शाती है। ध्यान दोस्तों, टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। तो प्यारे दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब प्यारे बच्चों क्या होगा, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहेगा उसको देखते हैं। गुरु गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह कौन है। तो प्यारे बच्चों मध चक्र किसमें पाया जाता है आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों मध चक्र, मंद मंद चक्र प्यारे दोस्तों किसमें, तो गाय में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएंगे गोल्जी काय द्वारा। प्यारे बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट में बताते चलिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों कमेंट में बताने से आपका ज्यादा याद होता है। प्यारे दोस्तों मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, अपरा का निर्माण होता है किसके द्वारा। सही जवाब आपका प्यारे दोस्तों राइट आंसर कोरियोन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों क्या कहा गया है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का विभाजन निर्माण जो प्यारे दोस्तों किसके विभाजन से। सही जवाब आपका राइट आंसर जनन कोशिका के विभाजन से, ऑप्शन सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों यह कहलाता है उक्त तोंडपी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। जानसो दाद की बीमारी किसके द्वारा होता है प्यारे दोस्तों। सही जवाब का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, कवक के द्वारा होता है। यहाँ प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कवक के द्वारा होता है दाद बीमारी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, एक कुंडलिनी आरएनए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यहाँ से कौन सा नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों राइबोजोबियम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है प्यारे से वीडियो बनाने में। कहां से कहां खोज करके आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। क्या कहता है, फ्रैंकिया हैयक, फ्रैंकिया हैयक क्या है। फ्रैंकिया जैव उर्वरक है या प्रतिजैविक है या जीवाणु समुदाय है, या बी और सी दोनों है, यानी प्रतिजैविक और जीवाणु समुदाय।
दोनों है। तो आपको आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता तो मैं बता दूं कि यह एक जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण क्या है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण आपको बताना है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों, यानी अवेग और नागफनी दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, सलक्रामक होता है। सलक्रामक क्या होता है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी जीव रहित और नग्न चट्टानी परिवेश दोनों, यानी ए और बी दोनों आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिए, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। तो मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण प्यारे बच्चों क्या है, सही उत्तर आपका राइट आंसर त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर आपका राइट आंसर युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। प्यारे बच्चों रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन, तो याद रखिएगा रेशम के धागों में फिब्रोइन प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए, लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो मक्का का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ध्यान से, पेनिसिलियम उत्पादित करता है किसको। सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, यानी मोटोस्पोर और मियोस्पोर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, ए और सी दोनों हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला है निषेचन आंतरिक होता है, ध्यान से, निषेचन आंतरिक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो शार्क में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, ध्यान से, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन है विभिन्नता का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है। ध्यान से, इमैस्कुलेशन जो है वो किससे संबंधित है। सही उत्तर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यह संकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहेगा उसको देखते हैं। चलिए, अगला है प्यारे बच्चों मिमिक्री। ध्यान से, मिमिक्री की उपयोगिता है, मिमिक्री की उपयोगिता किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, छिपने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। तो कवक मूल एक सहजीवी संघ है किसके किसके बीच का। सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शैवाल तथा कवक के बीच। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, पारस्परिक आश्रय होता है। पारस्परिक आश्रय किसके बीच होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हार्मिट कैब तथा समुद्र एनीमीन के बीच। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान नीचे होता है, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ऑप्शन नंबर, यानी 5.6 से नीचे होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों SO3 पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो किसमें होता है प्यारे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, हो जाएगा अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में
प्रत्यारोपित होता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरूला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किसमें? सही उत्तर 30 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मानव भ्रूण किसमें संरक्षित रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एमनियोटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापा जाता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन दिनांकन या तो कार्बन डेटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए, डायनासोर है, जहां दोस्तों डायनासोर है तो डायनासोर ये क्या है? विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों माफ करिएगा सीनोजोइक युग जाना जाता है। सीनोजोइक युग जाना जाता है प्यारे दोस्तों किस काल को? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल को सीनोजोइक युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किए हैं तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी को, तो वीडियो को एक लाइक तो अवश्य करिएगा। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको क्या कहते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी CDNA कहा जाता है उसको, CDNA यहाँ प्यारे दोस्तों ये बनता है। अगले प्रश्न को बढ़ा जाए। अगला है पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी टैग पॉलीमेरेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? सही जवाब प्यारे दोस्तों न्यूक्लिएजेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा लेल के फ्लीमर अभिव्यक्त करते हैं, यानी किसको अभिव्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे दोस्तों? उत्तर बता दीजिए। सही उत्तर प्यारे दोस्तों संजात अंग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। PCR तकनीक के दौरान SSDNA के प्राइमर्स के बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर तापानुशीतन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन RDT का साधन नहीं है? RDT का साधन कौन नहीं है? 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों इंट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है किससे? सही उत्तर आपका क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए थर्मस अक्वाटिस से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला है एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एम्टियोटिक द्रव का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला है कॉपर टी का काम क्या है? जहां प्यारे बच्चों कॉपर टी का काम क्या है? तो निषेचन को रोकना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखिए, जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो प्यारे बच्चों किसके द्वारा फैलता है आपको बताना है। सही उत्तर यह पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, डीएनए पूर्ण यौगिक तकनीक उपयोग करता है।
तो किसका उपयोग करता है प्यारे बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों यह क्लोनिंग संवहन का और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज तथा डीएनए लाइगेज का, यानी इनमें से सभी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, आनुवांशिकता यानी अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? किसके उत्पादन के लिए प्यारे बच्चों? 46 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, कौन संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका प्लास्टिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? सही उत्तर प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यूको आरवी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर वनस्पतिक उद्यान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, इलॉक गिलवन पाया जाता है, ध्यान दोस्तों इलॉक गिलवन पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है एंटीलॉप सेर्विक्रापा कापरा क्या है? तो प्यारे बच्चों यह क्या है? सही उत्तर आपका राइट आंसर गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो सूचीबद्ध प्रजातियां इनमें से कौन है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर विश्व संरक्षण दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? यहाँ से कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कुष्ठ रोग जो होता है वह माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी कौन सा है प्यारे बच्चों विषाणु से होने वाला? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों खसरा तथा रेबीज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया प्यारे दोस्तों? पूसा शुभ्र एक किस्म है, पूसा शुभ्र एक किस्म है। तो प्यारे बच्चों 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर फूलगोभी का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफ्टिंग के द्वारा और प्रत्यारोपण के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्सा प्लोएड गेहूं है उसमें होता है। तो प्यारे बच्चों 59 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, उसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखिए क्या कहा गया है, शरीर में डीएनए उत्पादन का स्थल क्या है? तो डीएनए उत्पादन का स्थल क्या है प्यारे बच्चों ये आपको बताना है। सही उत्तर लिम्फोसाइटस में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, अल्फा फर्स्ट एंटीट्रिप्सिन है, तो यह क्या है प्यारे बच्चों? सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
तो यह एक बात अस्तीफी के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखिए, कहता है हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, हाइब्रिडोमा जो है किसके लिए कार्य करता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। मीथेन कौन सा उत्सर्जन करता है ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। सही उत्तर हो जाएगा धान की खेत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक किसका है। वायु का, मृदा का, जल का, या वायु तथा जल दोनों का। प्यारे बच्चों सही उत्तर आपका राइट आंसर वायु का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है। तो जैव आवर्धन कौन प्रदर्शित करता है प्यारे बच्चों। 65 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी डीडीटी और पारा दोनों। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण क्या है प्यारे बच्चों। तो सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण क्या है आपको बताना है। सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। हेरोइन है, यहां से हेरोइन है एक, तो हेरोइन एक क्या है प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये डाई एस्टाइल मॉर्फिन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिए, डिऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेंटोसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो किसके द्वारा देख सकते हैं प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपका राइट आंसर, इसको देख सकते हैं आप एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहता है कि जब डीएनए के 1 बिलियन टुकड़ों को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्यारे दोस्तों टॉप 70 क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया। तो आप लोग को 70 में से कितने पहले से याद तो कमेंट करके वैसे बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और वीडियो को जितना हो सके उतना दोस्त रिश्तेदार के पास शेयर कर दे जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। कई बार इनमें से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके पास अवश्य शेयर करिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।